ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। और आप सब होप आप सब अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और दर्शकों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट जो है वो मुझे पॉजिटिव लग रही है। तो आप सब ने देखा कि 12 बजे तक पॉजिटिव रही, और 12 बजे के बाद हमने बताया था कि भी जिस डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन में ट्रेड ले लीजिएगा। मैंने अपना व्यू जो है वो पॉजिटिव दिया था। हालांकि 12 बजे के बाद मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई थी, ठीक है ना। बट फिर भी 12 बजे तक के लिए जो हमने ट्रेड दिया था कि भाई 10:30 के बाद कॉल बाय कर लेना, तो वहाँ पे बाज़ार में तेज़ी पहले ही हो गई थी, ठीक है ना। और अब हम बात करेंगे 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। और इस वीक आप लोगों को पता ही है कि 4 ट्रेडिंग डे है बस, ठीक है ना। क्योंकि फ्राइडे मार्केट क्लोज रहेगी ड्यू टू होली, रंगों का त्यौहार। और होली से याद आया होली से याद आया कि योगी बाबा जी को धमकी दी जा रही है कि भैया होली में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब आप ये देखो कि ये लोग कहते हैं कि भी हमारे देशभक्ति पे शक मत करो और भाईचारा निभाओ, ये निभाओ। भैया भाईचारा क्या सिर्फ हमारी तरफ से निभाया जाएगा? रंग लगाना भैया इनके धर्म में नहीं है। पर हाँ, रंग बेचना, पिचकारी बेचना, गुलाल बेचना, गुब्बारे बेचना, उससे पैसा कमाना, वो सब ठीक है। पर भैया हमें रंग मत लगाना। तो भाई जब परहेज कर रहे हो तो पूरी तरह से करो ना। ये 50% हाँ और 50% ना, ये और ये भाईचारे वाला दिखावा भी बंद करो कि हम भाई हैं। भाई जब भाईचारा निभाते हो तो ढंग से निभाओ। हमारे जैसे हम आप लोगों के त्योहारे में कोऑपरेट करते हैं, ऐसे आप लोग हमारे त्यौहार में कोऑपरेट करो। बट नहीं जी, हम तो कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप लोगों से पैसा कमाएंगे और आप लोगों को ही आँख दिखाएंगे। तो योगी जी ने उसकी पूरी व्यवस्था करी हुई है। लठ पे तेल लगा के रखा हुआ है, कोई ज़्यादा चैंचू करेगा तो वही लठ तेल वाला पड़ेगा, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल अभी किसी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया ट्रेड करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, कम लॉट में करें, कम लॉट में काम करें और स्टॉप लॉस लगा के काम करें। सेकंड, मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। और कल के गोचर की बात करें तो कल देखिए जी, चंद्रमा जो है कर्क राशि में रहेगा, बुध के नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र में रहेगा, राहु की दृष्टि में रहेगा, और सूर्य और शनि से षडाष्टक योग में रहेगा। और सूर्य और शनि बिल्कुल 1 डिग्री का फर्क है, कल बिल्कुल कंजक्शन में आ रखे, बिल्कुल संधि जिसको कहते हैं, बिल्कुल एकदम पास, दो फेस टू फेस आ रखे हैं। हालांकि पिता पुत्र है, बट फिर भी से एक दूसरे से मन मुटाव, इनके विचार जो है नहीं मिलते। एक अंधेरा और एक रोशनी है, एक सुख का कारक एक दुख का कारक है, और रहते साथ साथ ही हैं, एक ही परिवार के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भाई देवताओं के परिवार में लोगों के विचार नहीं मिलते, तो आप मनुष्य और आप और हमारे घरों में भी आप सबको देखते ही होंगे कि भाई सबके विचार भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब भी देख करके चलना पड़ता है, चीज़ें ध्यान में रख कर चलनी पड़ती है। जो जिस विचार का है उसके साथ उस प्रकार का ही व्यवहार करना पड़ता है, तो ही बात बनती है, नहीं तो फिर वही क्लैश हो जाता है। ठीक है जी। तो कल क्या हो सकता है बाजार में? हालांकि देखिए, मैंने बताया जो है कि सूर्य शनि बिल्कुल एक नक्षत्र में आ गए हैं, बिल्कुल कंजंक्शन में है, बिल्कुल संधि, बिल्कुल क्लोज है एक दूसरे के, बिल्कुल पास हैं। तो ये तो हालांकि बाजार के लिए नेगेटिव है, ठीक है ना। षडाष्टक योग नेगेटिव है, चंद्रमा जो है अपना राहु की दृष्टि में, ये भी नेगेटिव है मार्केट के लिए। परंतु फिर भी कुछ युति ऐसी बन रही है कि जो बाजार में कल तेजी ला सकती है, ठीक है ना।
तो कल क्या है कि ओपनिंग के बाद थोड़ा सा, हाँ, एज़ पर टाइम ट्रेंड जो है मुझे बाज़ार पॉजिटिव लग रहा है। तो कल ये ध्यान रखना कि अगर शुरू का 15-20 मिनट, आधा घंटा बाज़ार अगर तेज़ी में चला गया, रिकवर कर गया, हालांकि आज आप सबने देखा कि बाज़ार पहले 10:30 तक जो है अच्छा खासा तेज़ी में था और उसके बाद बाज़ार में मंदी आ गई। और मैंने भी अपने जो भी अपना व्हाट्सएप मेंबर है, जो हमारे ग्रुप मेंबर है, पेड मेंबर है, उनको बोला कि शॉर्ट मारना 10:30 के बाद मारिएगा शॉर्ट, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैंने 2:30 के बाद बोला था शॉर्ट मारने के लिए। और अपना 12:30 से 2:30 ये थोड़ा सा बाज़ार में रिकवरी बताई थी, बट रिकवरी आई भी बाज़ार में 12:30 के बाद रिकवरी आई भी, बट एंड में अपना थोड़ा सा बाज़ार में फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई और 2:30 बजे से पहले ही हो गई। हालांकि हमने 2:30 बजे का टाइम दिया था कि भाई 2:30 बजे के बाद से जो है बाज़ार डाउन जा सकता है, तो बट वो बाज़ार पहले से ही डाउन में चला गया, ठीक है ना। और कल भी आप लोगों ने यही देखना है कि अगर बाज़ार शुरू का 15-20 मिनट, आधा घंटा मान के चलो मोटा मोटा तेज़ी में चल गया, फिर तो बाज़ार पूरे दिन तेज़ी में रहेगा। और मेरा पर्सनल व्यू भी जो है, मैं मेरे हिसाब से एज़ पर टाइम ट्रेंड कल तेज़ी रहनी चाहिए। बट जो युति बन रही है वो थोड़ा सा गड़बड़ वाली है, जो शनि और सूर्य की बनी हुई है। उधर राहु बुध शुक्र एक राशि में है, तो ये भी गड़बड़ वाली स्थिति है, ठीक है ना। और अभी आगे चल करके स्थितियां जो है वो थोड़ी सी और भयावह होने वाली है। मीन राशि में ग्रहों का जमावड़ा लगने वाला है, वो स्थिति ठीक नहीं है। शनि राहु सूर्य बुध शनि सब एक ही राशि में आ जाएंगे, चंद्रमा, तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। और वो स्थिति अभी भी ठीक नहीं है, पूरे सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट के लिए ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। अचानक से मंदी बन सकती है, जैसे याद है आपको मोदी जी को सीटें कम आई थी उस हिसाब से जो हुई थी, तो वो स्थिति किसी भी समय बन सकती है। ये ध्यान में रख करके काम कीजिएगा। मेरा काम है आप लोगों को आगाह करना, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपकी बार डिप मिलता है तो वहाँ पे अपना थोड़ा सा पैसा निफ्टी के ETF में, बैंक निफ्टी के ETF में बाय कर सकते हैं, इंडेक्स को बाय करा सकता है, अपना 20 से 25% पैसा लगाया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। और कल के लिए बता दिया है, कल मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए बाज़ार, बट फिर भी अगर शुरू का आधा घंटा 10 बजे तक बाज़ार में तेज़ी नहीं आई तो फिर तेज़ी आना मुश्किल है। बाकी मेरे हिसाब से जो है बाज़ार में कल तेज़ी बननी चाहिए, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें आपके विवेक पे छोड़ दी है, ठीक है। और मार्केट का डायरेक्शन, रुख देख करके काम करें, डायरेक्शन देख करके ही काम करें। सेकंड, जो होली मनाता हो उससे ही होली का सामान लें, ठीक है जी। ये नहीं कि जो होली का बहिष्कार कर रहा है और अब होली का ही सामान बेच रहा है। जो होली का बहिष्कार कर रहा है और होली का सामान बेच रहा है उससे तो भाई साहब बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। जो होली मनाता हो उसी से ही सामान ले भाई। हम क्यों चुप रहें? जब वो खुले में बोलते हैं तो हम क्यों नहीं खुले में बोलें? जब वो किसी से डरते नहीं और खुले में बोलते हैं कि भाई जब उनका त्यौहार आता है तो वो कहते हैं कि भैया अपनों से ही लो, ठीक है ना। तो हम भी भैया अपने त्योहारों में अपनों से ही लेंगे, जो होली मनाता होगा उससे लेंगे। और स्कैनर पहले चेक कर लेना, उसके बाद फिर सामान खरीदना, ठीक है जी। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ये लोग बहरूपीय होते हैं, है ना, बहरूपीय होते हैं, ऊपर से कुछ और नाम कुछ वो होता है। जैसे वो हनुमान जी को काल नेमी मिल गया था ना, ऐसा राम राम जप रहा था और राम जी के ही काम बिगाड़ने के लिए बैठा हुआ था। तो ऐसे काल नेमियों से बचना है, ठीक है। सावधान रहे, सतर्क रहे। होली के त्यौहार में जो होली मनाता हो उसके साथ ही होली खेले, जो नहीं मनाता उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। ज्ञान की बातें बहुत हो गई और आगे की ज्ञान की बातें अब अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी।